नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोतिहारी में जन विश्वास यात्रा में गरजे तेजस्वी, निशाने पर सीएम नीतीश। पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा के दौरान बुधवार को पूर्वी चंपारण के मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी बीजेपी और सीएम नीतीश पर खूब बरसे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बापू की कर्मभूमि चंपारण हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए जनता के बीच आए हैं और अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों के लिए जान भी देने से पीछे नहीं हटेंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि 17 महीने की सरकार ने जनता से किए वादे को पूरा करने का काम किया है। विधानसभा उपाध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, जानिए कब होगा चुनाव, नामांकन की तारीख भी जारी। बिहार विधानसभा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से पत्र जारी कर महेश्वर हजारी का इस्तीफा स्वीकार किए जाने की जानकारी दी गई। वहीं विधानसभा सचिवालय के पत्र में कहा गया कि उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने खुद अपने पद का त्याग कर दिया है। इसके बाद अब विधानसभा के स्पीकर की तरफ से उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन की तारीख जारी कर दी गई है। इस्तीफा देने के बाद महेश्वर हजारी का पहला रिएक्शन, बताया क्यों छोड़ा विधानसभा उपाध्यक्ष का पद। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने बुधवार को अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि महेश्वर हजारी को जल्द ही नीतीश सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। इसके कारण ही उन्होंने उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन इस्तीफे के बाद खुद महेश्वर हजारी ने बताया कि उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष से पद से अपना इस्तीफा क्यों दिया है। बेगूसराय में खुली गिरिराज अमर झटका मीट की दुकान, भाजपा सांसद बने शॉप के ब्रांड एम्बेसडर। केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में मीट की दुकान का प्रचार करते दिखे हैं। दरअसल बेगूसराय में अमर नाम के व्यक्ति ने मीट की दुकान खोली है, जिसका नाम उसने गिरिराज अमर झटका रखा है। इस मीट शॉप के ब्रांड एम्बेसडर गिरिराज सिंह बन गए हैं। गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर गिरिराज अमर मीट शॉप का वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे झटका मीट और हलाल पर चर्चा करते दिखे हैं। महिला कार्यकर्ता पर भड़क गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सुरक्षा कर्मी से कहा बाहर करो इसे, पागल हो गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिख रहे हैं, जिसमें वो अपने सुरक्षा कर्मी को आदेश दे रहे हैं कि इस महिला को गेट से बाहर करो, पागल हो गई है। बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उनसे मिलने के लिए कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता डॉक्टर लीना शर्मा पहुंचती हैं, लेकिन महिला को देखते ही दिग्विजय सिंह भड़क जाते हैं। कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, महागठबंधन की रैली पर बोले सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने महागठबंधन की रैली को लेकर जोरदार हमला बोला है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सम्राट ने कहा कि ये लोग लुटेरे हैं और बिहार के लूट के पैसे से बिहार में भ्रमण कर निकले हैं। वहीं एक लुटेरा जो देश को लूटने वाला है वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकला है और दूसरे लुटेरे बिहार में घूम रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम राबड़ी देवी द्वारा बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाने पर उन्होंने कहा है कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो उन्हें पहले ये भी मानना चाहिए कि 2015 का चुनाव गलत था। विधानसभा में भारी हंगामा के बाद विपक्ष का वॉकआउट, के पाठक को हटाने की मांग पर अड़े। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने के पाठक और बीजेपी विधायक द्वारा सदन में विपक्ष की तुलना कुत्तों से करने के मामले को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई थी। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दल के विधायक हंगामा करने लगे और के पाठक को हटाने की मांग करने लगे। इसके बाद मुख्यमंत्री विपक्ष पर गर्म हो गए और जमकर लताड़ लगाई। के पाठक पर कार्रवाई की मांग को लेकर साथ आए पक्ष विपक्ष, विधान परिषद में भारी हंगामा। बिहार विधानसभा में के पाठक को हटाने की मांग को लेकर विपक्ष ने भारी हंगामा किया है। भारी हंगामा के बीच सदन की पहली पाली की कार्यवाही चलती रही। बाद में स्पीकर ने दोपहर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में के पाठक को लेकर सत्ताधारी दल और विपक्ष एक साथ आ गए। प्रियंका गांधी के एक कॉल ने यूपी में बचा ली इंडी गठबंधन की डूबती नाव।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पुष्टि की है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातचीत चल रही है। सूत्रों ने बताया कि कैसे दोनों पार्टियां एक समझौते पर पहुंची है। आपको बता दें कि सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बातचीत की और शुरुआत की राहुल गांधी से, और इस मामले पर उन्होंने चर्चा करने के बाद अखिलेश यादव से बात की। वहीं जाहिर तौर पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की आज सुबह फोन पर अखिलेश से बातचीत के बाद सीट बंटवारे पर मंडरा रहे बादल छट गए। यूपी में 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। समाजवादी पार्टी और अन्य सहयोगियों के खाते में 63 सीटें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में सीटों का बंटवारा हो गया है। दोनों ओर से आज आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि हम आगामी लोकसभा चुनाव में मिलकर साथ लड़ेंगे। यह इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी खबर है। वहीं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शेष 63 सीटों पर सपा और अन्य दलों के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। बिहार में आईपीएस अधिकारी के नाम पर ठगी, साइबर ठगों ने जेडीयू नेता को लगाया इतने का चूना। बिहार में साइबर ठगी के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। साइबर अपराधियों के झांसे में आकर आम के साथ साथ अब खास भी अपनी गाड़ी, कमाई, पैसा गंवा रहे हैं। ताजा मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है, जहां साइबर ठगों ने कटरा प्रखंड के जेडीयू अध्यक्ष बेचन महतो को अपना शिकार बनाया है। आईपीएस अधिकारी की फर्जी आईडी से मैसेज भेजकर उनसे 80,000 रुपए ठग लिए हैं। एसीबी के हत्थे चढ़ा घूसखोर दरोगा, केस मैनेज करने के नाम पर ले रहा था नजराना। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी का एक्शन लगातार जारी है। गुप्त सूचना के आधार पर एसीबी की टीम ने एक दरोगा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा है। आपको बता दें कि इस मामले में एसीबी ने दरोगा के एक सहयोगी को भी अरेस्ट किया है। दरअसल जरमुंडी थाना में तैनात एएसआई राजकुमार सिंह को एसीबी की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, हथियार बनाने के उपकरण के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। हथियार बनाने के उपकरण के साथ 3 हथियार तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इन हथियार तस्करों के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाई जा रही है और इसी क्रम में मुसफ्फल थाना क्षेत्र के मोहली दियारा में पुलिस ने छापेमारी की और मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। मुंगेर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी, समझाने पहुंचे भाइयों पर आरोपी ने की फायरिंग और पिटाई। घटना मुंगेर से सामने आ रही है, जहां कासिम बाजार थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर की है, जहां पे नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले मंचलों को समझाने पहुंचे भाइयों के साथ मारपीट की गई और इस दौरान मंचलों ने फायरिंग भी की। गोलीबारी में पुरानीगंज यादव टोला निवासी मनोज कुमार के 18 वर्षीय बेटे आयुष राज घायल हो गए हैं। वहीं उसका चचेरा भाई अंकित, अजीत और निशांत की भी लाठी डंडे से पीट कर बुरी हालत की गई है। बिहार में पेड़ से लटका मिला शव, मिलने से सनसनी। 2 दिन पहले गांव लौटा था छोटू। खबर नवादा से आ रही है, जहां हिसुआ थाना क्षेत्र के शिव नारायण बिगहा गांव से धुरीहार बलुआ आहार के पास ग्रामीणों ने एक युवक का शव पेड़ से लटका देखा है। लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवक की पहचान शिव नारायण बिगहा गांव निवासी नंद किशोर चौहान के 25 वर्षीय बेटे छोटू कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने बताया कि वह 2 दिन पहले ही गुजरात से काम करके घर लौटा था। ईडी ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के खिलाफ धन शोधन मामले में गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह को और उनके सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत सुरेंद्र सिंह उर्फ चीकू को बुधवार को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी है। वहीं सूत्रों ने बताया कि चीकू को पंचकुला में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। शुभम गिल ने दिया एमएस धोनी और विराट कोहली को लेकर बयान। भारतीय टीम के युवा सलामी बल्लेबाज शुभम गिल ने एक बार फिर फॉर्म में लौटते हुए नजर आए हैं।
आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआती मैच में खराब प्रदर्शन के कारण वह टेस्ट टीम से बाहर होने की कगार पर थे, लेकिन पिछली कुछ पारियों में उन्होंने अपने प्रदर्शन से टीम मैनेजमेंट का विश्वास फिर से जीत लिया है। गिल ने दूसरे टेस्ट में शतक लगाया था, जबकि तीसरे मैच में 91 के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटे थे। भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले लालचंद राजपूत को मिली बड़ी जिम्मेदारी। आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर लालचंद राजपूत को 3 साल के लिए संयुक्त अरब इमारात यानी UAE के पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इस तरह राजपूत पाकिस्तान के मुद्दसर नजर की जगह लौटेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट से पहले ध्रुव जोरेल की इच्छा, कहा रांची में धोनी से मिलना चाहता हूं। युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जोरेल शुक्रवार से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले चौथे टेस्ट के दौरान फिर से करिश्माई पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से मिलने की तमन्ना रखते हैं। राजकोट में भारत की पहली पारी में 46 रन बनाकर शानदार पदार्पण करने वाले जोरेल 2021 में राजस्थान रॉयल्स के लिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में अपने पहले वर्ष के दौरान केवल एक बार धोनी से मिले हैं। ICC टेस्ट रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल ने लगाई छलांग। इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाने के बाद मिला फायदा। ICC ने अपनी ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस रैंकिंग में भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल का जलवा देखने को मिला है। बाएं हाथ से इस बल्लेबाज ने 14 पायदानों की दमदार छलांग मारी है। वे अब ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 15 पर पहुंच गए हैं। एक दूजे के हुए रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी आनंद कारज समारोह में शादी की। अभिनेता रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी ने आज गोवा में पारंपरिक आनंद कारज समारोह में शादी कर ली है, जिसके बाद आगामी सिंधी विवाह समारोह होगा। और इस जोड़े ने ITC ग्रैंड साउथ गोवा में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में 7 फेरे लिए। आपको बता दें कि इस समारोह में शिल्पा शेट्टी, आयुष्मान खुराना, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर, मीरा कपूर और वरुण धवन जैसे कई हस्तियां शामिल रहे। विराट कोहली और बेटे अकाय की AI तस्वीर हो रही वायरल। अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली ने मंगलवार को घोषणा की कि उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद मिला है। विराट कोहली और अकाय की यह AI तस्वीर हो रही वायरल, जिसमें बेटे को गोद लिए किंग विराट कोहली नजर आए हैं। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दूसरी बार बेटे के पेरेंट्स बन गए हैं। जी हाँ, कपल ने अपने बेटे का नाम अकाय रखा है और अकाय की एक AI तस्वीर जो है वो इस वक्त जमकर वायरल हो रही है। कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी में शामिल हुई तृप्ति डिमरी। फैंस बोले भाभी 2 बनेंगी भूतनी। भूल भुलैया 3 की पुष्टि। जहां तृप्ति डिमरी भूल भुलैया 3 के लिए कार्तिक आर्यन के साथ रोमांटिक रूप से शामिल होंगी, वहीं कार्तिक आर्यन ने हॉरर कॉमेडी के तीसरे भाग के लिए एक नई मिस्ट्री गर्ल की पहचान का संकेत देने के कुछ घंटे बाद एनिमल अभिनेता को अपने नए सह कलाकार के रूप में पेश किया है। कार्तिक ने बुधवार को, आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर एक महिला के चेहरे वाला एक जिक्सॉ टुकड़ा साझा किया। कटी हुई तस्वीर जिसे मोमबत्तियों और एक लैंप, एक ताला और एक चाबी के साथ एक मेज पर रखा गया था। अपने पुराने विवादित ट्वीट के वायरल होने के बाद विक्रांत मैसी ने मांगी माफी। जानिए पूरी कहानी क्या थी। अभिनेता विक्रांत मैसी, जो हाल ही में अपने नवनीतम पेशकश 12th फेल के लिए सराहना प्राप्त कर रहे हैं और सभी गलत कारणों से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं, वहीं 2018 का एक पुराना ट्वीट X पर फिर से सामने आया है, जिसमें उन्होंने कठुआ और उन्नाव मामलों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए भगवान राम और देवी सीता के बीच बातचीत का एक कार्टून साझा किया। सीतारामम फेम एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने, आपको बता दें कि अपने पापा के साथ मिलकर 2 नए फ्लैट्स खरीदे हैं। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि ये दोनों फ्लैट्स जो हैं वो कंगना रनौत की फैमिली से मृणाल ने खरीदे हैं। वहीं फ्लैट्स की कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है और ये फ्लैट्स मुंबई के अंधेरी वेस्ट में स्थित है। बता दें कि मृणाल ने एक फ्लैट कंगना के भाई अक्षतदीप रनौत से खरीदा है, वहीं दूसरा फ्लैट कंगना के पिता यानी अमरदीप रनौत से खरीदा है। मृणाल इन दिनों उसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में रहती हैं।